नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता। 30 अप्रैल को, अप्रैल का आखिरी दिन, वुहान से जो शुरू हुई लड़ाई चाइना में, नवंबर या दिसंबर 2019, 4 महीने बीत चुके हैं। कोरोना वायरस जो कि पूरे विश्व में तूफान मचा चुका है, काफी लोग की मृत्यु हो चुकी है। अभी भी हम लोग जूझ रहे हैं। लॉकडाउन 3 तारीख तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आगे का पता नहीं अभी। तो मैं थोड़ा सा नई जानकारी देना चाहता हूं। इधर 3 दिन बाद मैं फेसबुक लाइव पे आया हूं। कल हमने एक तो इंडो यूरोपियन कोर्स के माध्यम से, परसों 28 अप्रैल को अमेरिका के साथ जुड़ के हमने एक वेबिनार किया था, जो आप लोगों ने शायद देखा होगा। उसमें अमेरिका के बारे में और डॉक्टर ग्रेग स्टोन, हु इज द वन ऑफ द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया था कि कैसे आगे सकते हैं। और डॉक्टर दीप्ति फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, उन्होंने भी अपने विचार रखे थे विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो। टुडे लेट मी टेल यू 30 अप्रैल की अपडेट क्या है। ये सब तो पता ही है कि हैंड सैनिटाइज करना है और लोग कर भी रहे हैं। तो व्हाट इज अपडेट फॉर टुडे, आई वुड लाइक टू टेल यू थ्रू दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो आज अभी भी अपडेट आ रहा है वह दैट इज रिलेटेड टू रेमडेसिविर, which is a new compound which has been proven to be very effective. As of the news is today, the antiviral medicines. उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि किस तरह से काम करती है, लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू आज का कोरोना अपडेट क्या है। आज का व्हाट इज द कोरोना अपडेट फॉर टुडे। तो आज की तारीख में 32 लाख पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड, 32 लाख पेशेंट संक्रमित हो चुके हैं और 2,28,000 लोगों की डेथ हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। अगर अमेरिका को देखें और इंडिया को देखें तो अमेरिका में 10 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं और 61,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। स्पेन में 2,36,000 लोग इन्फेक्टेड हैं। 10 लाख वर्सेस 2 लाख समथिंग। रशिया 1 लाख। पहले हम सोचते थे रशिया थोड़ा सा इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। रशिया में भी काफी ज्यादा डेथ हुई है, 1,000 लोगों की डेथ हुई है। इंडिया में 94,000, ईरान में 94,000 इन्फेक्टेड हैं। इंडिया में 33,000 आज की तारीख में है और 1,000 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है मृत्यु का। तो थिंग्स आर नॉट सो इजी। और जैसा कि हम लोग को पता है, ये ऐसे वायरस बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरीके से नहीं पता है। मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा अपने दोस्तों के लिए, जो अपने मित्र हैं, जो डॉक्टर हैं और खास करके जो नॉन मेडिकल हैं। वायरल डिजीज एज सच वाज नेवर कंसिडर्ड टू बी वेरी सीरियस। खांसी जुकाम बुखार सबको होता है। फ्लू का सीजन आता है दिसंबर में और बीमार होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं 3 से 4-5 दिन में ज्यादातर लोग। लेकिन जब ये वायरस इतना खतरनाक हो जाता है कि इसमें बॉडी को इस तरह से इसकी इम्यूनिटी कम कर देता है, तो 3-4 वायरस डिजीज जो बहुत खतरनाक रही हैं, उसमें एक रही है HIV, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी। उसके पहले इबोला वायरस, उसके पहले स्पेनिश फ्लू, और अभी रिसेंटली आपको स्वाइन फ्लू सुना होगा नाम। इन वायरस में मॉर्टेलिटी ज्यादा है, द रिस्क ऑफ डेथ इज मोर। पेशेंट का लंग्स खराब हो जाते हैं। सिमिलरली इसमें भी खांसी और बुखार होता है और 100 में से करीब 20 लोग इतना सीरियस बीमार हो जाते हैं कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। 2 बातों से ये विचित्र बीमारी है। एक तो ये है कि इसमें इन्फेक्शन की रेट, एक आदमी को दूसरे आदमी को संक्रमित होने की संभावना, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अंदाज लगाया, एक व्यक्ति से 400 लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए मास्क का जमाना आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग होने लगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग 1 मीटर फिर 2 मीटर, और पूरा लॉकडाउन हो गया पूरा विश्व। कनाडा में कुछ कम लॉकडाउन है, स्वीडन में कुछ कम है, कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पे बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारा भारत में कंप्लीट लॉकडाउन है। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये कुछ इसका इलाज, जो बीमारी हो चुकी होती है, प्रिवेंशन तो आपको पता ही है। हैंड सैनिटाइज रखिए, दिन में 10-12 बार हाथ धोते रहिए। जो संक्रमित लोग हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। जो असंक्रमित हैं उनको बचाव के लिए कहा जाता है, घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें। ये सब बातें तो प्रिवेंशन की हैं। इलाज के बारे में आज एक नई खबर आई है जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं। दैट इज रिलेटेड टू रेमडेसिविर, विच इज एंटीवायरल मेडिसिन। जब वायरस की बीमारी है तो वायरस की लड़ने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। ये फिगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
ये जानकारी पब्लिक को थोड़ा बहुत, क्योंकि रोज टेलीविजन देख रहे हैं, अभी हम टीवी देख रहे थे, उसमें कहा कि वैक्सीन इज ए क्योर। एक्चुअली वैक्सीन इज नॉट ए क्योर, इट इज प्रिवेंशन। क्योर की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी हो जाती है। अब ये इबोला, दिस इज द वायरस विच इज कोविड-2 वायरस। ये बॉडी का सेल है, सेल मतलब बॉडी के सेल में जाता है। अगर जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है बड़ा आसान है समझना। ये कोविड-2 वायरस सेल के अंदर घुसता है और कई तरीके चेन रिएक्शन करता है। सबसे पहले ये ट्रांसलेट होता है, पहले तो सबसे पहले मेम्ब्रेन फ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। जिन्होंने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं बड़ी जल्दी समझ जाएंगे, और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता है, और खास करके वायरोलॉजिस्ट का अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये अनकोट होता है और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाता है, और प्रोटियोलाइसिस से नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक तरह का होता है, और ये जो प्रोटीन बनती है दैट रियली गिव्स डिस्टर्बेंस इनसाइड द सेल बॉडी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन असेंबली, और फाइनली ये वायरस बाहर निकल जाता है इस सेल को बर्बाद करके, खराब करके। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसका बहुत ज्यादा यूसेज अभी प्रिवेंशन में भी आ गया है, वो और इलाज में भी अभी कुछ स्टडी आई है फ्रांस से, जिसमें दिखाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वो इस लेवल पर काम करती है, मेम्ब्रेन फ्यूजन और एंडोसाइटोसिस में प्रिवेंट करती है कि वायरस सेल के अंदर घुसे कि ना। लेकिन जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं, एंटीवायरल मेडिसिन है रिबाविरिन, रेमडेसिविर, फिवापिरिविन, लोपिनाविर, दुराब, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चरल प्रोटीन को जो डिस्टर्ब करता है उसको ब्लॉक करते हैं। दीज एंटीवायरल, स्पेशली रेमडेसिविर के बारे में बात करना चाह रहा हूं। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन को, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो बनती है उसको रोकता है। अब ये एंटीवायरल मेडिसिन आर वेरी हाईली स्पेसिफिक मेडिसिन। अब आज इसके बारे में टीवी पे भी चर्चा हो रही है। वो इसलिए हो रही है, मैं तो रोज बता रहा हूं कि दीज मेडिसिन आर गिवन इन जनरल टू ऑल द पेशेंट्स। लेकिन जो आज ईएससी गाइडलाइन में बताना चाहूंगा कि ये इट इज ऑलरेडी प्रूवन। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एक संस्था है जिन्होंने बताया हुआ है, दिस इज द गाइडलाइंस कमिंग फ्रॉम ईएससी कोविड-19 एंड कार्डियोलॉजी। इन्होंने क्लियरली बहुत दिनों से ऑलरेडी देयर ऑन दिस वेबसाइट कि ये कैसे काम करता है। ये इसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि दीज मेडिसिन्स ट्रीटमेंट में, एंटीवायरस मेडिसिन में रेमडेसिविर का जो ऊपर निकल गया थोड़ा सा, वो it is actually antiviral medicine which is remdesivir. अभी I would like to show you just now management and treatment pathways. Treatment. In vitro animal studies suggest that the remdesivir is effective against zoonotic and epidemic SARS coronavirus and MERS virus. Several randomized controlled studies are underway in the current SARS-CoV-2 epidemic. In vitro मतलब लैब के अंदर, suggest a better efficacy of remdesivir compared to ritonavir and other antiviral medicines. As advantage of remdesivir is not so significant, drug interaction have been described. However, there are no reports of its QTc duration. तो एक तो ये बात है कि दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड एंटीवायरल मेडिसिन। आज इसकी खबर इतनी क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? यूएस सेज रेमडेसिविर शोज क्लियर कट इफेक्ट इन द ट्रीटिंग कोरोना वायरस। ये 30 अप्रैल 2020 अभी आज की खबर है, अपडेटेड एट 11:47 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सुबह 11:15 पौने 12 बजे की है। दिस इज एक्चुअली एंटीवायरल मेडिसिन। देखिए, जब होता क्या है कि जब किसी बीमारी, नई बीमारी आती है तो उसका इलाज खोजना पड़ता है। वायरस है तो एंटीवायरल मेडिसिन शुड वर्क, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में, चाहे वुहान हो, चाइना में हो, चाहे इटली में हो, चाहे अमेरिका में हो, इन दवाओं के बावजूद पेशेंट्स की जान नहीं बची, जबकि वेंटिलेटर भी लगाए गए। 20%, 15%, 10%, 12% लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी भी आपका है, पहले वैक्सीन की बात चल रही थी, प्लाज्मा ट्रीटमेंट की बात चलेगी। प्लाज्मा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है उसका ब्लड निकाल के, उससे एंटीबॉडीज निकाल के, जो सीरियसली बीमार है उसको चढ़ा दिया जाए तो उसमें चांसेस सक्सेस के ज्यादा है अभी। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशनल है, जैसा कि आईसीएमआर ने बताया। अभी अब ये बात हो रही है कि एंटीवायरल मेडिसिन हम दे रहे हैं, रेगुलरली दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं भी नया, दिस इज नॉट ए न्यू मेडिसिन, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिसिन जो कि बाहर की कंपनी बनाती है और वायरस डिजीज में दी जाती है, रेमडेसिविर। लेकिन आज जैसा आपने बताया, जो यूएस की स्टडी है
रेमडेसिविर shows clear cut effect in treating coronavirus. COVID-19 पे ये क्योर की बात है, दिस नॉट प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट है. COVID-19 patients who took the antiviral remdesivir recovered about 30% faster than those on placebo. The results of a major clinical trial showed on Wednesday. As a top US epidemiologist, the finding represents the first time any medication has been shown to improve outcomes against the COVID-19 illness. The US National Agency of Allergy and Infectious Disease, which oversaw the trial, उसमें देखा गया कि रिकवरी इज फास्टर इन दीज पेशेंट्स. द स्टडी बिगेन ऑन February 21, इन्वॉल्व 1000 लोगों को देखा और 68 लोकेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप में. तो दिस इज अ गुड थिंग. द रिजल्ट्स आल्सो सजेस्टेड दैट पीपल हु वर ऑन ड्रग वर लेस लाइकली टू डाई, ऑल्दो डिफरेंसेस वर स्मॉल. द मोर्टेलिटी रेट वाज 8% फॉर द ग्रुप रिसीविंग रेमडेसिविर वर्सेस 11. यानी कि जो इलाज में थे उनको 8% लोगों की डेथ हुई, जबकि 11% जिनको ये दवा नहीं दी गई. तो ये है. बट दिस इज द लैंसेट ने जो स्टडी पब्लिश हुई थी, ये चाइना की स्टडी थी, एंड दिस वाज पब्लिश्ड. आई विल लाइक टू शो यू व्हेन इट वाज पब्लिश्ड. दिस वाज पब्लिश्ड ऑन April 29, कल, तो यस्टरडे. इसने थोड़ा डाउट दिया है कि ज्यादा फायदा नहीं है. इन दिस स्टडी ऑफ एडल्ट पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल ऑफ सीवियर COVID-19, डोंट मूव. Remdesivir was not associated with statistically significant clinical benefits. However, the numerical reduction in time to clinical improvement in those treated earlier requires confirmation in large studies. And they have taken February 6 से लेकर 237 पेशेंट्स को देखा. ये स्टडी है चाइना की और जो कि पब्लिश हुई है. लैंसेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल जो कि छपा है 29 को. कहने का मतलब है कि अभी भी इनके हिसाब से इट इज नॉट क्लियर कि इट इज वेरी यूजफुल है कि नहीं है, ये पक्का नहीं है. ESC गाइडलाइन ने बता दिया कि इन विट्रो में इफेक्टिव है. यूएसए ने कहा कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. इन्होंने 1000 स्टडी करी है और इन्होंने कहा कि रिकवरी टाइम इज फास्टर एंड मोर्टेलिटी इज लेस. सो दिस इज द इफेक्टिव ओवरऑल. आज अभी इंडियन कॉलेज ऑफ अभी जो इंडिया की गाइडलाइंस आई हैं, इंडियन ड्रग मेकर्स बिगेन डेवलपिंग रेमडेसिविर रिवर्स शॉट अगेंस्ट COVID-19. अभी तक ये this medicine actually is patented by American agency. This is already patented by a company which is by the name of the best shot is this. This is a bipolar provision, but they want कि इंडिया में इसका बनना शुरू हो जाए जिससे थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगी. तो फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज अ प्रॉमिसिंग एंटीवायरल मेडिसिन. जब तक हमें पूरी तरीके से इसका इलाज नहीं पता लग जाता, तब तक तो हमको रोज नए नए ट्रायल्स मिलते रहेंगे. जैसे आपको बताया कि वैक्सीन अभी 1 साल लगेगा. प्लाज्मा ट्रीटमेंट इज ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पस. हमारे हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनका इलाज होता है इन्हीं दवाओं से. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, एंटीवायरल मेडिसिन है. तो लेकिन अभी एफिकेसी किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, कहना बड़ा मुश्किल है. तो अभी हमको ध्यान रखना पड़ेगा. लार्जर ट्रायल्स आर इंपॉर्टेंट. चाइना के ट्रायल के हिसाब से जो कि लैंसेट ने छापा है उसमें ज्यादा एफिकेसी नहीं पता लगी है. अमेरिका ने 1000 लोगों की स्टडी की है, चाइना ने 237 लोगों की स्टडी की थी. अमेरिका ने कहा आज की तारीख में उन्होंने अपडेट किया है कि दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग. इंडियन ड्रग मार्केट कहते हैं कि इसका पेटेंट हटा दिया जाए या हमको अलाउ किया जाए बनाने के लिए, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगी. सो दिस मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, अभी ध्यान रखने वाली बात है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और ट्रीटमेंट. इसलिए प्रिवेंशन करने के लिए रोज की बात है कि आप हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, घर के अंदर लॉकडाउन रखिए, मस्ती करिए, टेंशन मत करिए. हार्ट के पेशेंट्स कुछ कम हो गए हैं. उसका रीजन है कि अभी स्टडी आई है, मॉर्निंग में छपा कि हार्ट के पेशेंट वर्ल्ड वाइड कम हुए. शायद स्ट्रेस कम हुआ, लोग आराम कर रहे हैं. स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर precipitation of heart disease. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta. On 30th April हम लोग को ध्यान रखना है. अभी भी कई बीमारियों का इलाज करना है. मैंने समझाया किस तरह से एंटीवायरल मेडिसिन काम करती हैं. Only antiviral medicines can actually cure or treat the patients. Vaccine is only for prevention. बाकी सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हैं. तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि कुछ नई दवा निकल आए. खोज जारी है चारों तरफ. बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने billions of dollars have been donated and lot of research is going on all over the world
for to have this some specific really medicine which can help the patient कि दवा खाई आपने टैबलेट फॉर्म में आ जाए कि दवा खाई उससे आगे बीमारी ना बढ़े, जैसे कि HIV का इलाज आ चुका है। अब ऐसी दवाइयां हैं HIV के लिए, एड्स जिसको लोग बहुत डरते थे उसमें डेथ नहीं होती है अब, लेकिन लंबा इलाज चलता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता वंस अगेन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 30th of April 7:10 पे शाम को। और नेक्स्ट टाइम प्लीज वॉच आवर वेबिनार जो हम 30 तारीख को अभी करेंगे, कमिंग वेंसडे। आई विल लेट यू नो, एवरीबॉडी विल बी इन्फॉर्म्ड with a German cardiologist and few American cardiologists. Thank you very much. I like to show you again this point that remdesivir is a potential medicine, but we are still not sure of its complete efficacy. Thank you very much for watching.